बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बताइएगा तो एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। या प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26 और मीटर में पूछेगा तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। बताएगा तो आवेग और संवेग का जो विमा होता है समान होता है। बताइएगा क्या होता है? हो जाएगा mLT−1। सही है, आवेग और संवेग का विमा एक होता है जो कि mLT−1 होता है। बताइएगा तो कार्य और ऊर्जा का भी बीमा समान होता है। बताइएगा क्या होता है कार्य और ऊर्जा का बीमा? कार्य और ऊर्जा का बीमा हो जाएगा आपको ml2 और T−2 हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जो बीमा होता है ml2 T−2 होता है। शक्ति का बता दीजिएगा। शक्ति का ml² T−3 होता है। ठीक है, शक्ति का जो बीमा होता है ml2 T−3 हो जाता है। बताइएगा तो ये कोणीय आवेग, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक ये तीनों का बीमा एक समान होता है। बताइए क्या होता है? कोणीय आवेग इस सब का ml2 T−1 हो जाता है। कोणीय आवेग, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का जो विमा होता है ml2 T−1 हो जाता है। बताइएगा पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का जो मान है आपका घटता है। बताइएगा ध्रुव पर g का मान क्या होता है? महत्तम होता है। ठीक है, ध्रुव पर g का मान महत्तम होता है। बताइएगा विषुवत रेखा पर g का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर आपका g का मान न्यूनतम होता है। बताइएगा पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन गति बढ़ने से g का मान घटेगा। ठीक है, मतलब उल्टा होता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ रहा है तो मतलब g का मान घट जाता है। वही अगर पृथ्वी का घूर्णन गति मतलब के घटने पर g का मान बढ़ जाता है। बताइएगा यदि पृथ्वी जो है अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्रुव पर g के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए तो ऐसी स्थिति में मतलब दिन की अवधि जो होती है वह 24 घंटे से घटकर आपको कितने मिनट की हो जाती है? 84 मिनट हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर आपको 84 मिनट की हो जाती है। 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट बोल सकते हैं। बताएगा तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है जो कि 1872 में आया था, ये इसका संबंध किससे है? अंतरजातीय विवाह से। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया था इसका संबंध अंतरजातीय विवाह से है। बताएगा तो शारदा अधिनियम जो है जो कि 1930 में आया था, इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया? 14 वर्ष। ठीक है, मतलब शारदा अधिनियम 1930 के तहत लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष जबकि लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। बताएगा तो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। और बताया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताया था हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, इसके संस्थापक कौन है? उदंत मार्तंड के संस्थापक हैं आपको जगह जुगल किशोर शुक्ल है। ठीक है। इसका स्थापना 1826 में कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1951। सही है, भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है आपको 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। बताया था इसकी
इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के। ठीक है, इसका शुरुआत जो है ये विनोबा भावे के द्वारा ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना से किया गया था। ये भूदान आंदोलन जो है इसको भारत में रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे इसके द्वारा 2 फरवरी 1887 को देव समाज की जो स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? लाहौर में। सही है, लाहौर में किया गया था। बताया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 रास बिहारी बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बताया गया था ये विश्व भारती की जो स्थापना है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये 1912 में। ठीक है, 1912 में किया गया था। और हिंदी साहित्य के लिए पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये रविंद्रनाथ टैगोर के 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। 1913 में दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। बताया गया था अनुशीलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1907 में। 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था, इसे भारत में किस क्रांति की संज्ञा दी जाती है? शाही नौसेना विद्रोह ये क्रांति भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है इसको। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। बताया गया था। ये अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में प्रकाशित किया गया था 1905 में। उसका नाम बताएगा पत्रिका का? पत्र का नाम है ये संजीवनी हो जाएगा। संजीवनी में प्रकाशित किया गया था। बताया गया था भारत एवं यूरोप के बीच जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है ये कब शुरू किया गया था? भारत एवं यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ 1865 में शुरू किया गया था और लॉर्ड लॉरेंस के समय शुरू किया गया था। ये कार्यकाल था 1864 से 69। ठीक है, इसका लॉर्ड लॉरेंस का आपको कार्यकाल हो जाएगा 1864 से 1869। और एक मतलब आगे चलकर एक वायसराय इससे पहले एक जिसको ये लॉर्ड लॉरेंस हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो आपको ब्राह्मणी वैतरणी नदी, तेल नदी, जोंक नदी और हंसदो नदी ये जो है किसकी सहायक नदी है? ये सब महानदी की सहायक नदी। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। बताया गया था महानदी का उद्गम स्थल बताइएगा? अमरकंटक के दक्षिण से। ठीक है, अमरकंटक के दक्षिण से कहिए या छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। बताया गया था महानदी की जो लंबाई है लगभग कितना किलोमीटर है? 815 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 815 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। बताया गया था गोदावरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई आपको लगभग 1465 किलोमीटर हो जाएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। 1400 या 1401 किलोमीटर देता है कहीं कहीं। लुसेंट में 1401 किलोमीटर दिया है। ठीक। बताया गया था मांडवी और जुआरी जो है ये किसकी दो महत्वपूर्ण मतलब एक फिर से सुनिएगा। कहा कि मांडवी और जो जुआरी किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदी है? गोवा। ठीक है, गोवा की दो महत्वपूर्ण नदी है। बताइए देश का जो प्रथम बंदरगाह जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया इसलिए इसको रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भारत के किस राज्य में है? ये गुजरात दहेज। ठीक है, दहेज गुजरात में है। बताया गया राजस्थान का शिमला किसका उपनाम है? माउंट आबू को। बताया गया राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? हृदय बोला जाता है जैसलमेर, अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। बताया गया पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, अब पूर्व का
स्कॉटलैंड, ये तो मेघालय को। ठीक है। पूर्व का पेरिस हो जाएगा, आपको जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और आपको पूर्व का जो स्कॉटलैंड है ये मेघालय राज्य को कहा जाता है। बताइएगा था भारत आने वाला सबसे पहला प्रजातीय समूह कौन सा था? निग्रो। ठीक है, भारत आने वाला सबसे पहला जो प्रजातीय समूह था ये निग्रो था। बताया था एवं सबसे मतलब अंत में आने वाला प्रजातीय समूह कौन सा था? नॉर्डिक था। बताया था लाओस की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? लाओस की मुद्रा कीप। ठीक है, लाओस की मुद्रा कीप कहिए या न्यू कीप लाओ? न्यू कीप लाओ, ठीक है। लाओस की राजधानी बताइएगा। राजधानी लाओस की राजधानी वियंतियान हो जाएगा। बताइए था किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। ठीक है, किर्गिस्तान की मुद्रा आपको सोम हो जाएगा। केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग है। और किर्गिस्तान की राजधानी बताइएगा। किर्गिस्तान की राजधानी यहाँ बताएंगे अथी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी आपको बिश्केक हो जाएगा। हाँ, बताइएगा था चुनाव में जो सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत घोषित किया जाता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। बताइएगा था मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ये भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? मंत्रिमंडल ब्रिटेन से। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। बताइएगा था परमाधिकार लेख जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। बताइएगा था द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। बताइएगा तो नए भारत में नए राज्यों का प्रवेश या गठन ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश और गठन का जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 2 के तहत 2 में किया गया है। बताया था नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका चर्चा है 3 में। ठीक है, इसका चर्चा अनुच्छेद 3 में किया गया है। बताएगा तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है? ली जा सकती है 5 प्रकार से। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला हो जाएगा आपका जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या भारत में नए क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने पर उस मतलब क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त किया जा सकता है? 3 प्रकार से हो जाएगा। पहला हो जाएगा जैसे नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। इस तरह 3 प्रकार से मतलब भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जो धर्म हो गया, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो होता है ये निषेध करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। बताया था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है ये कौन सा अनुच्छेद देता है? दोष सिद्धि के संरक्षण ये देता है अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 देता है। जबकि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में जो संरक्षण देता है ये कौन सा अनुच्छेद देता है? ये 22 देता है। ये अनुच्छेद 22 देता है। बताया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है जो कि अनुच्छेद 21 के क के तहत दिया गया है, ये कौन सा संशोधन है? ये संशोधन किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 21 के क में। ये मतलब आर्टिकल हो जाएगा 21 के क में जो दिया गया है संशोधन 86वां संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। बताया आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो बताया था कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आज इतना ही रहने देते हैं।